आज अपन बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो ये जो आर्क है इसकी जो एंगल है बच्चों वो है थीटा। ठीक है, आर्क की एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, यहाँ देखने वाली बात यह है कि मैंने क्या किया, इस आर्क के एंगल बाइसेक्टर से एक देखो ब्लू लाइन खींच रखा है। ठीक है, ठीक है, जो कि इस आर्क को θ/2 और θ/2 में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, देखो ये है θ/2, ये θ/2। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, मैं क्या किया कि इस एंगल बाइसेक्टर से अल्फा एंगल आगे गया। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ मैं अल्फा एंगल आगे गया। अल्फा एंगल आगे जाने के बाद डी अल्फा लेंथ मैंने क्या किया, इसे कट कर लिया। ठीक है, कट करने के बाद देखो यहाँ इस पे DQ चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, ये टोटल आर्क जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसपे प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज है, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो प्लस लैम्डा है। ठीक है, चलो तो मैं क्या किया बच्चों, इस एंगल बाइसेक्टर से अल्फा एंगल आगे मूव किया और डी अल्फा का एक स्ट्रिप काट लिया। मैं माना कि इस स्ट्रिप पे कितना है, DQ चार्ज आया। सिमिलरली मैं नीचे आऊंगा और सेम स्ट्रिप कट किया तो इस DQ चार्ज की वजह से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE बन रहा होगा, इसके वजह से भी DE बन रहा होगा। ठीक है, देखो तो ये एंगल चूंकि अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। तो इसका दो कंपोनेंट आ रहा होगा, एक तो आ रहा होगा DE cos अल्फा, इधर आ रहा होगा DE cos अल्फा बच्चों, और इधर आ रहा होगा DE sin अल्फा। ठीक है, तो अपन रिंग में देख चुके हैं कि DE sin अल्फा वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, और DE cos अल्फा का इंटीग्रेशन हो रहा होगा। ठीक है, DE क्या है, के DQ, मतलब DQ चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे। ठीक है, ये रेडियस है। ठीक है, के DQ अपॉन R स्क्वायर। DQ को क्या लिख सकते हैं सर, लैम्डा इंटू DL। ठीक है, DL को क्या लिखेंगे, R इंटू डी अल्फा। ठीक है, R इंटू डी अल्फा। ठीक है, अगर मैं D cos अल्फा का इंटीग्रेशन करूं प्रॉपर लिमिट के साथ, लिमिट क्या होगा, जितना ऊपर जाऊंगा प्लस θ/2 उतना ही नीचे चार्ज है माइनस θ/2। ठीक है, तो मैं माइनस θ/2 मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूंगा, तो जो लिमिट की वैल्यू होगी बच्चों वो होगी माइनस, ठीक है, θ/2 से प्लस θ/2। के DQ अपॉन R स्क्वायर, डी की वैल्यू डाल दिया, cos अल्फा यहाँ जैसे वैसे रखा। ठीक है, यहाँ पे DQ की वैल्यू डाल दिया। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो यहाँ से जो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है उसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो सिंपल बचा क्या, cos अल्फा का इंटीग्रेशन। cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फा। लिमिट क्या है, माइनस θ/2 से प्लस θ/2। इसको मैं कैलकुलेट किया तो मेरे को ई नेट आया। ई नेट क्या है बच्चों, ई नेट जो आया 2k λ/r sin θ/2। सर क्या हमेशा ये जरूरी है कि इस आर्क पे लैम्डा ही गिवन हो सकता है चार्ज का अमाउंट गिवन हो, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अगर चार्ज का अमाउंट गिवन होगा अपने को तो अपन इसको कैसे कैलकुलेट, चलो इसको नोट कर लो कि देखो इसकी बात यह है कि ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे नेट आएगा। ठीक है, जो भी आर्क होगा उसके एंगल बाइसेक्टर पे हमेशा ई नेट आ रहा होगा। तो ये जो ई नेट आ रहा होगा 2k λ/r sin θ/2, ये आर्क के एंगल बाइसेक्टर पे आ रहा होगा, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू आर्क। ठीक है, चलो अगर मेरे को इस फॉर्मूले को चार्ज के फॉर्म में लिखना है, क्या करना है, इस फॉर्मूले को अगर चार्ज के फॉर्म में लिखना है बच्चों तो मैं कैसे लिखूंगा। अपने को ये बात पता है बच्चों कि क्या पता है बताओ, कि लैम्डा को अपन क्या लिखे थे बताओ। लैम्डा को अपन ने लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। मैं टोटल आर का लेंथ L लिख रहा हूं। ठीक है, L, लेकिन L को क्या लिखूंगा बताओ, L को लिखूंगा R इंटू थीटा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, लेंथ क्या है, कॉर्ड है। तो जो Q आएगा बच्चों वो आएगा, जो लैम्डा आएगा वो आएगा कितना, R इंटू थीटा। यहाँ बात ये है बच्चों कि जो मैं थीटा लिखता हूँ, यहाँ पे जो मैं थीटा लिखूंगा वो थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, जब मैं चार्ज का फॉर्म, जब लैम्डा को चार्ज के फॉर्म में रिप्लेस करूंगा तो थीटा किस में लिखना है बच्चों, रेडियन के फॉर्म में। ठीक है, चलो अगर यहाँ फॉर्मूले में डालते हो
ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे आ रहा होगा, यहाँ पे डाल के देख लो, लैम्डा को अपन रिप्लेस करेंगे तो जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा होगा ई नेट का चार्ज के फॉर्म में बच्चों, वो आ रहा होगा कितना 2k, ठीक है, 2k बाई आर, ठीक है ऐसे। और यहाँ मैं लैम्डा की वैल्यू डालूंगा, क्या है Q अपॉन आर थीटा, ठीक है, मैं इस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा बाई 2, ठीक है। इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो आ रहा होगा 2k Q डिवाइडेड बाई थीटा आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया ई नेट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज गिवन टू आर्क, ठीक है। यहाँ पे थीटा किस में लिखना बच्चों, थीटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए रेडियन में, ठीक है। चलो ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पे अपन एक नोट देखते हैं। नोट ये है कि अगर आर्क जो है पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चों, वो आता है उससे दूर अवे, ठीक है, ठीक है। और जो इनेट आता है बच्चों, जो इनेट आता है, जो नोट है बच्चों ये है कि ये है बच्चों, चलो एक ही नोट है, इसको स्टार से लिख देते हैं कि इनेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग, ठीक है, डायरेक्टेड अलोंग एंगल बाइसेक्टर लाइन, ठीक है। जो भी आर्क का एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन होगी उस पे हमेशा इनेट की वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। तो देखो अगर मान लो कि कोई आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, ये प्लस चार्ज है इस पे, ठीक है, ये मान लो इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक, ये सेंटर है, इसको सी से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, इस आर्क को एंगल बाइसेक्टर में डिवाइड कर देंगे। ये मान लो ये है थीटा बाई 2, ये भी होगा थीटा बाई 2, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा बच्चों, इसके एंगल बाइसेक्टर पे ही ई नेट की वैल्यू लाई कर रही होगी, जिसका और इससे दूर आएगी, क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ये आ रहा होगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज आर्क है, मान लो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे प्लस लैम्डा है, इस पे माइनस लैम्डा मान लो, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों कि इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा बच्चों, वो इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, वट एवर बी द चार्ज ऑन दिस आर्क। बस नेचर ऑफ चार्ज क्या बताता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये टुवर्ड्स द आर्क होगा, ठीक है। ये ई नेट यहाँ आ रहा होगा और ई नेट की वैल्यू वापस दोनों केस में इतना ही आ रही होगी, ठीक है, बस डायरेक्शन का अंतर है, ठीक है। अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो उससे दूर सेंटर, और नेगेटिवली चार्ज रिंग है तो उसकी तरफ। चलो एक एक करके सवाल देखते हैं, सवाल जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सवाल ऐसा है बच्चों कि ठीक है, सवाल ऐसा है, ठीक, सवाल ये है कि बच्चों एक सेमी सर्कुलर आर्क ऐसा, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज बिछा के रखे हैं, ठीक है, क्या किया है, प्लस क्यू चार्ज हमने इस पे प्लॉट कर रखा है, ठीक है। ये इसकी सेंटर है, इसकी सेंटर सी है और ये इसकी रेडियस आर है, ठीक है। इस पे जो टोटल चार्ज है बच्चों वो क्यू है। देखो इस बार क्या है, चार्ज जो है गिवन है, उसका अमाउंट कितना है, प्लस क्यू, ठीक है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं बच्चों, तो सॉल्यूशन क्या होगा, अपने को लैम्डा के फॉर्म में फॉर्मूला पता है इसका कि ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो आर्क होगा बच्चों, ये जो आर्क हमने बनाया है, इससे क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दूर होगी और एंगल बाइसेक्टर पे आ रही होगी, ठीक है। ये प्लस चार्ज था इस पे, ठीक है, इससे दूर आ रही होगी, ठीक है। तो इस पे क्यू चार्ज है, तो अपन फॉर्मूला लिखे हैं, तो ई नेट को मैंने क्या लिखा था, 2k लैम्डा बाई आर
साइन थीटा बाई टू। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है देखो 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ रहा होगा। ठीक है, चलो अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो बच्चों तो क्या मिल रहा होगा आपको बताओ। अगर यहाँ इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आपको क्या मिल रहा होगा देखो, अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको मिल रहा होगा ई नेट की जो वैल्यू मिल रही होगी बच्चों, जो ई नेट की वैल्यू मिल रही होगी वो मिल रही होगी 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है 1 लिख दूँ, 2k लैम्डा बाई आर। क्या इतना लिखना सफिशिएंट है? क्या हमको इस सेमी सर्कल आर का लैम्डा पता है? नहीं। तो लैम्डा पता नहीं है तो लैम्डा तो निकाल सकते हैं। लैम्डा क्या होता है यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आया। तो क्यू चार्ज कितने लेंथ पे, देखो क्यू चार्ज कितने लेंथ पे है, इतने लेंथ पे। और इतना अगर ये कंप्लीट सर्किल होता तो 2 पाई आर होता, तो पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज, इतना। ठीक है, पाई आर लेंथ पे इतना चार्ज, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, वही तो होता है लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू अपन लिख देंगे क्यू अपॉन पाई इंटू आर। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ डालो, जैसे ही यहाँ डालोगे लैम्डा की वैल्यू तो 2k क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर आ रहा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 2k क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है, अगर k की वैल्यू डालो, k की वैल्यू क्या होता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डालोगे तो आ रहा होगा 2k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा होगा, q अपॉन ये कैंसिल 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा। चलो जो अगला सवाल है बच्चों वो ऐसा है। ठीक है, जो अगला सवाल है वो ऐसा है, देखो कैसा। हमने क्या किया, इस बार इतने को हटाया, एक ऐसा सवाल दे दिया है उन्होंने। सवाल ऐसा है कि, ठीक है, सवाल ऐसा है देखना, ये है वाटर आर्क। ठीक है, ये है इसका सेंटर, इसकी रेडियस है r। ठीक है, इस बार इस पे माइनस क्यू बिछा के रखा है, हाँ, माइनस क्यू चार्ज प्लॉट कर रखे हैं। ठीक है, चलो ये माइनस क्यू चार्ज है ना, हाँ, चलो यहाँ हमने माइनस क्यू चार्ज अमाउंट का डाल रखा है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूँ इसकी सॉल्यूशन की, यहाँ एंगल कितना है आर्क का, आर्क का एंगल 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन बनाओ इसका तो बच्चों क्या लिखूंगा बताओ। चलो अपने को फॉर्मूला पता है, जो भी इस पे, जैसे मान लो ये मेरा वो आर्क है। ठीक है, देखो ये ऐसे बनेगा ना। चलो जो भी देखो ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी सी पॉइंट पे, इसके एंगल बाइसेक्टर पे आ रही होगी ये 45 डिग्री, और ये रहा ई नेट। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो ई नेट की वैल्यू अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो ई नेट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, कितना फॉर्मूला है, और इस पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है ना। ई नेट फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ रही होगी बच्चों, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, साइन 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो ई नेट जो मिल रहा होगा आपको वो मिल रहा होगा 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, चलो अगर इसको रेशनलाइज करते हो तो आपको मिलेगा √2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, क्या फॉर्मूला में लैम्डा गिवन है, नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लैम्डा को चेंज करना पड़ेगा। लैम्डा को चेंज करने का मतलब हो गया कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, कितनी है बच्चों, इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो देखो लैम्डा को अगर मैं चेंज करता हूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई
टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ को मैं कितना लिखूंगा बताओ? टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर का चौथाई पार्ट, तो कितना आ रहा होगा? पाई आर बाई 2। इसको करूंगा तो 2 अपॉन पाई आर आ रहा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये 2 यहाँ पे डाल दो। यहाँ जैसे ही डालोगे तो यार होगा √2k/r, लैम्डा की वैल्यू 2q डिवाइडेड बाई पाई आर। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो रेशनलाइज करने के बाद तो ये कितना आ रहा होगा? ठीक है, यहाँ लिख दो 2√2, k की वैल्यू डाल ही दो, k की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/पाई r स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ q ऊपर जाएगा ना, q पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2 से 2 गया। ठीक है, इसको वापस रेशनलाइज करोगे तो 1/√2 नीचे आ रहा होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा √2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये यही आ रहा होगा ना, q/√2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है फाइनल ये आ रही होगी। ठीक है, चलो ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलो जो अगला सवाल है बच्चों वो ये है कि, ठीक है, तो अगला सवाल है वो कुछ यूँ है। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ सवाल को। ठीक है, चलो इसको पूरा रफ कर देता हूँ, फिर यहाँ फ्रेश सवाल लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो फटाफट। देखो जो सवाल है वो ऐसा है, सवाल ऐसा है बच्चों कि ठीक है, तो आर्क में बना लो। ठीक है, ये सब रेडियस सेम ही है। ठीक है ना, ठीक है, चलो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने प्लस चार्ज बिछा दिया, यहाँ प्लस चार्ज। ठीक है, इस पे इतने आर्क पे माइनस चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस चार्ज है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लस लैम्डा है। ठीक है, यहाँ +2 लैम्डा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे माइनस लैम्डा है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? r। आपको बताना है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आ रही होगी। ठीक है, देखो अगर इसका अपन सॉल्यूशन बनाए तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं करता हूँ तो अपने को ये मिल रहा होगा इस ई पॉइंट पे। देखना मैं इसका सॉल्यूशन ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, देखो ये एक आर्क, ठीक है, ऐसा। ठीक है, इसकी रेडियस r। ठीक, इस पे कितना चार्ज? +2 लैम्डा, इस पे प्लस लैम्डा, इस पे माइनस लैम्डा। ठीक है, देखो मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, और इस आर्क के पार्ट को 3 बोलता हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी E1 इस C पे, ये इधर आ रही होगी। ठीक है, ये माइनस है तो इधर आ रही होगी E2, और E3 की वैल्यू जस्ट इसके अपोजिट आ रही होगी E3। ठीक है, अगर E1, E2 और E3 को कैलकुलेट करें तो देखो ये एंगल बाई सेक्टर पे आ रहा होगा ना, ये 45, ये भी 45। ठीक है, सब 45 पे आ रहे होंगे। ठीक है, देखो तो अगर मैं E1 को कैलकुलेट करता हूँ तो E1 की वैल्यू कितनी आ रही होगी? देखो E1 की वैल्यू आ रही होगी, E1 की वैल्यू k लैम्डा, 2k लैम्डा बाई r होता है ना, 2k लैम्डा की वैल्यू देखो कितना है, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई r। ठीक है, इनटू साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, यही आ रहा होगा ना। तो E1 की वैल्यू कितनी आ रही होगी बताओ? E1 की वैल्यू आ रही होगी 4k। ठीक है, 4k लैम्डा डिवाइडेड बाई r और साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो जो E1 की वैल्यू मिल रही होगी बच्चों वो मिल रही होगी 4k लैम्डा डिवाइडेड बाई r 1/√2। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिल रहा होगा बताओ? रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करोगे तो आपको वैल्यू मिल रही होगी बच्चों, कितना मिल रही होगी बताओ? इसकी वैल्यू मिल रही होगी, कितना मिल रही होगी बताओ? इसकी वैल्यू जो मिल रही होगी रेशनलाइज करने के बाद ये मिल रही होगी
ये इसको रेशनलाइज करोगे तो ये √2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है, ये मिल रही होगी E1, ठीक है। E2 की वैल्यू कितनी मिल रही होगी बच्चों, E2 की वैल्यू कितनी मिल रही होगी, ठीक है, देखो E2 की वैल्यू मिल रही होगी के लैम्डा बाई आर साइन, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ सॉल्व कर लो, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही होगी √2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। E3 की वैल्यू कितनी मिल रही होगी बताओ, E3 की भी वैल्यू उतनी ही मिल रही होगी के लैम्डा बाई आर साइन 45 डिग्री। तो रेशनलाइज करने के बाद जो फाइनल आंसर √2 के लैम्डा बाई आर। मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको E बोलता हूँ, इसको E बोलूंगा तो ये भी E होगा, और जब E होगा तो ये हो जाएगा 2E के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं C पॉइंट को देखूँ तो देखो इधर E1 ज़्यादा है कि E2, E1 ज़्यादा है, तो इधर आ रहा था E1, ठीक है, E1 इधर आ रहा था जस्ट इसके अपोजिट E3, और इधर आ रहा था कितना E2, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये था मेरा C पॉइंट, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये जस्ट अपोजिट है, तो ये क्या करेगा, अगर नेट लिखूं तो इस डायरेक्शन में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी E1 माइनस E2, आएगी कि नहीं, और इसकी वैल्यू आ जाएगी E1 माइनस E2 करूंगा तो 2E माइनस E कितना हो जाएगा E, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो E है ही, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पे हो और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो जो फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, डाउनवर्ड आ रहा होगा, जो फाइनल ई नेट आ रहा होगा इस सिस्टम का, वो आ रहा होगा ई नेट नीचे, तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 इंटू ई, ठीक है। और ई की वैल्यू तो आप अपने को पता है, तो √2 इंटू ई की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, √2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो फाइनल आंसर मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। ये मिल रहा होगा अपने को ई नेट, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है बच्चों वो ये है कि, चलो अगला सवाल देखते हैं कि एक आर्क है और आर्क का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है। एक पॉजिटिवली चार्ज आर्क है, एक आर्क ऐसा है, ठीक है, ये यहाँ पॉइंट C है, इसकी रेडियस R है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ठीक है। ये जो थीटा है वो 120 गिवन है, 120 डिग्री। तो अपने को पता है, तो आपको बताना है कि EC की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। देखो अगर इसको अपन सॉल्व करें तो अपने को ये बात पता है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज आर्क है बच्चों और ये C पॉइंट है, तो जो भी ये 120 डिग्री है, ठीक है, तो जो भी ई नेट आएगा इसके वजह से इससे दूर आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, इस पे प्लस लैम्डा है, ठीक है, प्लस लैम्डा, ठीक। तो ई नेट आ रहा होगा इससे दूर, ये 60 डिग्री पे आ रहा होगा एंगल बाइसेक्टर पे, ये ई नेट आ रहा होगा, ठीक है, ये ई नेट आ रहा होगा। ई नेट की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो कितना आ रही होगी, तो अपने पास फॉर्मूला है ई नेट इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना है 120 डिग्री डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू निकालें तो 2 के लैम्डा बाई आर साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों बताओ, साइन 60 √3/2, तो 2 के लैम्डा बाई आर इंटू √3/2, इसको सॉल्व करोगे तो √3 के लैम्डा बाई आर जो होगा उसका सॉल्यूशन आ रहा होगा, ये इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो एक और सवाल अपन देखते हैं, इसको रफ कर दो। एक और सवाल अपन देखते हैं। सवाल ये है बच्चों कि अगर इफ E at P is equal to 0, then find लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, ठीक है। ये कुछ यूं सिस्टम है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये कुछ यूं है, एक आर्क यहाँ दिया हुआ और एक आर्क यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ एक आर्क दिया हुआ है
ऐसा एक आर्क दिया हुआ है, ठीक है। इसकी भी रेडियस आर और इसकी भी रेडियस आर है, ठीक है बच्चों। इस पे भी चार्ज है λ1, यहाँ भी चार्ज है λ2, ठीक है, 4 λ2 है, इसकी रेडियस आर ये। लेकिन यहाँ जो एंगल है बच्चों वो है 90 डिग्री और यहाँ जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। और ये पॉइंट है P जहाँ पे अपने को ई नेट दिया हुआ है कि 0 है। तो अपन क्या करेंगे, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो इससे दूर, और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर, तो ई नेट 0 होने का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ आर कैंसिल हो रहा हुआ, ठीक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखें बच्चों तो अपने को मिल रहा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू λ1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू λ2। अपने पास फॉर्मूला है, तो अगर मैं फॉर्मूला डालूं तो यहाँ पे आ रहा होगा 2k λ1 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू इनटू साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ रहा होगा 2k λ2, ठीक है, λ2 बाई आर इंटू साइन 60 डिग्री बाई 2। इसको फर्दर कैलकुलेट करते हो आप तो कैंसिल हो रहा होगा, उसको कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो 2 λ1 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, साइन 45 आ रहा होगा, यहाँ साइन 45 की वैल्यू डाल दो, √2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो रहा था, ठीक है, चलो लिख दिया तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। अगर आप लैम्डा आर से आर भी कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो, बचेगा क्या, λ1 डिवाइड बाई λ2 की वैल्यू अपने पास आ रही होगी, कितना आ रही होगी बच्चों बताओ, फटाफट बता दो, √2/2। इसको फर्दर अगर अपन रेशनलाइज करें तो 1/√2 आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1/√2 के बराबर, ठीक है। देखो जल्दी समझो, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ये है बच्चों कि इस बार जो है वो कुछ ऐसा सवाल है, ठीक है। इस बार जो सवाल दिया हुआ है बच्चों वो कुछ ऐसा है कि क्या सवाल ये है कि बच्चों एक ऐसा, ये है सी पॉइंट, ठीक है बच्चों, ठीक है, एक आर्क यहाँ पे है, ठीक है, एक आर्क यहाँ है, ठीक, एक आर्क यहाँ है ऐसा कुछ, ठीक है, और दूसरा आर्क यहाँ है बच्चों, ठीक है, ऐसा कुछ आर्क है, ठीक है, सबकी रेडियस आर है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू है √2 लैम्डा, ठीक है, इस पे प्लस का लैम्डा है, ठीक है, और यहाँ भी √2 लैम्डा गिवन है, ठीक है। आपको बताना है कि इस सी पॉइंट पे ई नेट कितना आएगा, ई सी कितना आ रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन एट सी क्या होगा, ठीक है। चलो एक एक करके अपन डील करें, तो मैं इसका अगर सॉल्यूशन बनाऊं, ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन इसका करता हूं तो मेरे को ऐसा एक आर्क दिया हुआ है, एक आर्क ऐसा है बच्चों, ठीक है, एक आर्क ऐसा गिवन है, ठीक है, ऐसा एक आर्क गिवन अपने को, ठीक, और एक आर्क ऐसा गिवन है, ठीक है। चलो यहाँ भी एक आर्क गिवन है अपने को, ठीक है। चलो तो देखो अगर अपन ये सी पॉइंट पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे √2 लैम्डा है, यहाँ लैम्डा है प्लस का √2, यहाँ माइनस का √2 लैम्डा है, ठीक है। मैं मानता हूँ ये फर्स्ट आर्क, ये सेकेंड आर्क और ये थर्ड आर्क। तो फर्स्ट आर्क
फर्स्ट आर्क के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो एंगल बाइसेक्टर पे आ रही होगी E1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सेकेंड आर्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी बच्चों, इसके एंगल बाइसेक्टर पे आ रही होगी कि नहीं, ये रहा E2। जो थर्ड आर्क है बच्चों, ठीक है, जो थर्ड आर्क है इसका एंगल भी गिवन होगा ना बच्चों, बिना एंगल के कैसे बनाओगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये है 60 डिग्री ना, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये हो गया, और इसके वजह से ये जो E3 है इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ रहा होगा सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इसका वेक्टर एडिशन करूं बच्चों, अगर सी पॉइंट को मैं बाहर निकालूं तो मेरे को कुछ ऐसी अरेंजमेंट दिखती नजर आ रही होगी। कैसे, देखो ऐसा दिख रहा होगा, कैसा, देखो अगर मैं सी पॉइंट को बाहर निकालूं तो अपने को एक दिख रहा है ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दिख रहा है और दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही दिख रहे हैं E1 और E3, ठीक है। तो अगर मैं E1, E2 और E3 को कैलकुलेट करूं तो क्या मिलेगा बताओ। अगर मैं E1 को कैलकुलेट करता हूं तो E1 को कैलकुलेट करूंगा बच्चों तो 2k, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, √2 लैम्डा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू साइन 90/2 होगा ना। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो E1 की वैल्यू मिल रही होगी बच्चों मेरे को 2k लैम्डा बाई r। क्यों, क्योंकि अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये √2 लिख लो ना, 2√2 k लैम्डा बाई r इंटू 1/√2, √2 से √2 गया तो 2k लैम्डा बाई r आ रहा होगा E1। देखो अगर मैं E3 को कैलकुलेट करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, रेडियस भी सेम है, तो इसकी भी वैल्यू सेम ही आ रही होगी E3 के बराबर, ठीक है, E3 के बराबर ही आ रही होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग है। हाँ, अगर मैं E2 को कैलकुलेट करूं, अगर E2 को कैलकुलेट करता हूं तो 2k लैम्डा बाई r साइन 60 डिग्री बाई 2 आ रहा होगा। तो E2 की वैल्यू कितनी आ रही होगी बच्चों, तो 2k लैम्डा बाई r और साइन ये 30 हो जाएगा ना, और साइन 30 की वैल्यू तो पता है हाफ होता है, तो 2k लैम्डा बाई r बाई 1/2, ये हो गया खत्म। तो E2 की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी k लैम्डा बाई r। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब मेरे को सब कुछ दिया हुआ है कि सी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है। तो अगर मैं वापस सी पॉइंट को देखूं, अगर वापस मैं सी पॉइंट को देखता हूं बच्चों, तो E2 की वैल्यू इधर, ठीक है, E2 ऊपर, और E2 की वैल्यू कितनी है k लैम्डा बाई r, और E1 और E3 का डायरेक्शन सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो E1 और E3 की वैल्यू क्या है, सेम है ना। E1 तो यहाँ आ रहा होगा, देखो बच्चों यहाँ आ रहा होगा ये 2k लैम्डा बाई r, 2k तो 4k लैम्डा बाई r आ रहा होगा, यही ना। और ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे है तो C पे जो नेट आ रहा होगा इसके एंगल बाइसेक्टर पे आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखो अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका जो ई नेट आता है वो कितना आता है, वो उसका जो ई नेट आता है बच्चों वो आता है स्क्वायर रूट किसका, k लैम्डा बाई r का स्क्वायर प्लस 4k लैम्डा बाई r का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों तो ये कितना आ रहा होगा, देखो k लैम्डा बाई r, ठीक है, k लैम्डा बाई r रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही आ रहा होगा ना। इसका फाइनल आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा बच्चों वो क्या आ रहा होगा, देखो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वही आ रहा होगा, इसका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा बच्चों वो ये आ रहा होगा, और √17 k लैम्डा बाई r, ठीक है, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों।